प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। सर्वसाम हार्दम स्वागतम। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 10 जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उसका जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो 10th क्लास है उनके लिए अत्यंत उपयोगी है। इसलिए आप हमारे इस जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और बेल वाला आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली हमारी जो भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा प्रथम पाठ है यानी पहला पाठ। और इस पाठ की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने यहां पर कुछ लाइनें दे रखी है, इनका हम हिंदी अर्थ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वाणी, वंदना, गीति, इयम। इयम यानी यह होता है, वाणी यानी सरस्वती, वंदना यानी वंदना का, प्रार्थना का, गीति यानी गीत है। तो यह मां सरस्वती की वंदना का गीत है। और हमें मालूम है कि मां जो सरस्वती है उसकी आराधना सभी ज्ञान अर्जित करने वाले जो भी इच्छुक होते हैं उनके लिए अत्यंत आवश्यक होती है। आगे सरला, सरसात से मैं यहां पे बता दूं कि चे एक अव्यय शब्द है जो हमारे इसी YouTube चैनल पर जो अव्यय प्रकरण है उसमें आप पढ़ सकते हैं। इस चे का जो अर्थ होता है वो होता है और ध्यान दें कि इस चे का जो प्रयोग है वो दो से लगा करके जितने भी अधिक संख्या के जो शब्द होते हैं उनमें अंतिम शब्द से पहले किया जाता है। तो ध्यान दें यहां पर सरला यानी सरल और सरसा यानी सरस, रस युक्त। सरस्वती वंदना गीति इयम, यहां पे गीति धन इयम। तो सरल और सरस सरस्वती वंदना का यह गीत कवि पुंगवेन, ध्यान दें कवि आप जानते हैं जो रचना करते हैं, और पुंगवेन, पुंगवेन जो पुंगव शब्द है वो आता है श्रेष्ठ। तो यहां पर हम इसका जो अर्थ लेंगे यहां पर वो होगा कवियों में श्रेष्ठ। डॉक्टर हरिराम आचार्यन, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है दोनों शब्दों में, कवि पुंगवेन में भी और हरिराम आचार्य ने भी। तो ध्यान दें इन दोनों में तृतीया विभक्ति है और यहां पे अंतिम जो शब्द है उसमें उस विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम। तो हम यहां पे कहेंगे कि कवियों में श्रेष्ठ डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा विरचिता यानी रची गई, वर्तता यानी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सरस्वती वंदना का जो गीत है वो किसके द्वारा रचा गया है? डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा। यहां पे ध्यान दें ये जो दे रखा है वो है 1966 यानी 1966 तमे ईस्वीय वर्षे रचिता यानी 1966 ईस्वी में रचा गया। वसंत बहार रागेण उपनिबदा यानी वसंत बहार राग नाम का जो उपनिबद है जिसका नाम क्या था? मधुछंद, यानी मधुछंद नाम के जो इत्याके का मतलब होता है प्रसिद्ध, ग्रंथ यानी ग्रंथ में, संकलित यानी संकलित है, लोके यानी संसार में, बहुश्रुता चे और संसार में क्या किया गया? इसको बहुत बार सुना गया। इयम गीति वस्तुते कवे आद्या गीति रचना आसीत। इयम यानी यह है, गीति यानी गीत, वस्तुते यानी मूल रूप से, कवे यानी कवि की। ध्यान दें ये हमारे एक वीडियो में आपको मैंने बताया था विलोम शब्द के अंदर आद्य का मतलब होता है सबसे पहली, या हम कह सकते हैं सर्वप्रथम। तो यह गीत मूल रूप से कवि की सबसे पहली जो गीत की रचना है आसित यानी थी। यह ही बहुत्र प्रकाशिता जो बहुत जगह पर क्या हुई या बहुत बार प्रकाशित हुई। आकाशवाणी दूरदर्शनाभ्याम से चिरम प्रसारिता प्रचारिता चे, और आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से लंबे समय तक क्या हुई? प्रसारित की गई और प्रचारित यानी प्रचार किया गया। अब हम चलते हैं हमारे इस टॉपिक की तरफ और हमारा जो टॉपिक है वो है जय सुर भारती। सुर का मतलब शब्द होता है
और शब्द की देवी मां सरस्वती जय यानी तुम्हारी जय हो। सबसे पहले कवि कहना चाहते हैं, कौन? डॉक्टर हरिराम आचार्य। तो जय जय है भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमा में, नाद ब्रह्ममयी जे वागीश्वरी, शरणम ते गच्छा में। डॉक्टर हरिराम आचार्य मां सरस्वती की वंदना करते हुए और उनका गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे देवी, भगवती का मतलब होता है देवी, हे देवी किसकी? सुर भारती, सुर यानी शब्द प्रदान करने वाली मां सरस्वती, तुम्हारी जय जय है, तुम्हारी जय हो जय हो। उसके बाद में आगे कहते हैं कि तव चरणौ प्रणमा में। ध्यान दें, यहां पे प्रणमा में जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है? वयम के लिए। तो हम सब तव यानी तुम्हारे, चरणों यानी चरणों में क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी, नाद का मतलब होता है गूंज, शब्द या जो सुर कह सकते हैं, उसकी ब्रह्म शक्ति, ब्रह्ममयी का मतलब होता है ब्रह्म शक्ति। जय यानी जय हो वागीश्वरी। ध्यान दे मित्रों, इसका जो हम संधि विच्छेद करेंगे वो होगा वाकदन ईश्वरी। वाक यानी वाणी होता है और ईश्वरी का मतलब देवी होता है। तो है शब्द की ब्रह्म शक्ति और वाणी की देवी तुम्हारी क्या हो? जय हो। शरणम ते गच्छा में, और हम सब तुम्हारे क्या करना चाहते हैं? ते यानी तुम्हारी, शरणम यानी शरण में, और गच्छा में यानी जाते हैं। तो इस प्रकार इन लाइनों का जो अर्थ हुआ वो ये हुआ कि है स्वर की देवी या है सुर की देवी मां सरस्वती, तुम्हारी जय हो जय हो। हम सब तुम्हारे चरणों में क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, और शब्द की ब्रह्म शक्ति और वाणी की देवी तुम्हारी जय हो। हम सब क्या करते हैं? तुम्हारी शरण में जाते हैं। तो मित्रों, वापिस इसका पूरा आपको एक एक जो कठिन शब्द है उसको मैंने बता दिया है। वैसे इसमें कोई ज्यादा कठिन शब्द है ही नहीं, आपको बता दिया प्रणमा में क्यों आया, क्योंकि यह वयम के लिए प्रयोग किया गया है। फिर आगे चलते हैं हम, त्वम असि। ध्यान दें, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो होगा त्वम दन असि। यहां पर भी ध्यान दें कि आपको अगर पूछ लिया जाता है कि जो वागीश्वरी जो शब्द है उसका संधि विच्छेद, तो वाक दन ईश्वरी हमने किया था। वाक यानी वाणी होता है, ध्यान कर लेना आप, और ईश्वरी यानी देवी होता है। तो ये इसका मूल अर्थ है। और आपको पूछ लिया जाता है तो पहला वर्ण तीसरे में जब बदलता है तो वहां पे कौन सी संधि है मित्रों? जसत्व। अब त्वम असि, त्वम यानी तुम, असि यानी हो। क्या? शरण्य यानी शरण प्रदान करने वाली, त्रिभुवन धन्या। ध्यान कर लेना, भवन यानी घर या मकान होता है, और यहां पे शब्द दे रखा है भुवन, और भुवन का जो अर्थ होता है वो होता है लोक। तो तुम शरण प्रदान करने वाली, यहां पे हो को हम सबसे बाद में बोलेंगे, तो हम यहां पे तुम कह सकते हैं या हम कह सकते हैं मां सरस्वती, तुम शरण प्रदान करने वाली, तीनों लोकों में धन्य, सूर्य यानी देवताओं, मुनि यानी मुनियों के द्वारा वंदित चरणा। चरणा का मतलब चरणों की, वंदित यानी क्या की जाती है? वंदना की जाती है, पूजा की जाती है। तो है मां सरस्वती, तुम शरण प्रदान करने वाली, तीनों लोकों में धन्य, और देवताओं और मुनियों के द्वारा जिनके चरणों की क्या की जाती है? वंदना की जाती है। नवरस मधुरा। यहां पे विद्यार्थियों ध्यान दें, शब्द आया है नवरस। तो मैं यहां पे बोल के बता रहा हूं, आप लिख लेना कि नवरस कौन कौन से होते हैं। वैसे आपको इस किताब का जो कठिन शब्दार्थ है पीछे उनमें आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं यहां पे बता दूं कि नवरस होते हैं श्रृंगार, हास्य, करुणे, रौद्र, वीर, भयानके, विभत्स, अद्भुत, शांत च। तो इस प्रकार
वापस आप देख लेना, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विवत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। मधुरा का मतलब माधुर्य से युक्त, तो तुम 9 रसों के जो माधुर्य है उससे, मधुरता से युक्त हो। और कविता मुखरा, कविता को क्या करने वाली हो? मुखरित। मुखरिता का मतलब होता है उच्चारण करने वाली। स्मित रुचि, रुचिरा भरणा। ध्यान दें, स्मित का मतलब होता है मंद हंसी युक्त। यहां पे आप लिख सकते हैं मंद हंसी युक्त। रुचि यानी सुंदर, आभरणा यानी आभूषणों वाली या फिर वस्त्रों वाली हो। तो है मां सरस्वती तुम शरण प्रदान करने वाली, तीनों लोकों में धन्य। देवताओं और ऋषियों या मुनियों के द्वारा आपके चरणों की क्या की जाती है? वंदना की जाती है। आप 9 रस जो आपको अभी मैंने बताए थे, श्रृंगार रस है, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक, विवत्स, अद्भुत और शांत, उनके माधुरी से युक्त, कविता को मुखरित करने वाली और मंद हंसी युक्त, सुंदर आभूषणों वाली हो। फिर आगे चलते हैं हम। ध्यान दें, यहां पर आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि द्वलय, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, शीत पंकज तनु विमलय। यहां पे हमने कंटिन्यू किया था लगातार, लेकिन यहां पे सबसे पहले हम इसका अर्थ करेंगे, फिर इसका अर्थ। इसमें भी पहले इसका करेंगे फिर इसका। तो यहां पे मैं यहां पे बता रहा हूं आपको कुंद। कुंद एक सफेद और सुंदर पुष्प होता है विद्यार्थियों, लेकिन हम यहां पर इसका अर्थ चमेली भी कहीं कहीं मिलता है। तो आप कह सकते हैं जो एक सुंदर और मन को मोहने वाला पुष्प होता है। तो आप कुंद नामक पुष्प, तुहिन या कुंदे तु तुषार हारी, तुषार का पर्यायवाची है तुहिन। तो आप हे मां सरस्वती कुंद नामक पुष्प के समान, बर्फ के समान और शशि यानी चंद्रमा की जो शीतल चांदनी होती है उसके समान, धवल यानी क्या हो? सफेद। तो है मां सरस्वती आप कुंद नामक पुष्प के समान और बर्फ के समान और चंद्रमा की जो सफेद चांदनी होती है उसके समान वस्त्रों को धारण करने वाली मां। आसीना भव, आसीना भव का मतलब होता है आप विराजमान हो। किस पर? मानस हंसे। यहां पर इस मानस हंसे का यहां पे 2 अर्थ है विद्यार्थियों। पहला अर्थ है जो मान सरोवर रूपी हंस कह सकते हैं, या हमारा जो मन रूपी हंस। यहां पे 2 हंस बताए गए हैं। एक मान सरोवर जो विभिन्न प्रकार के हंस, जो एक पक्षी होता है जो तालाबों वगैरह में विचरण करता है, और मां सरस्वती का क्या है मित्रों? आपको पता है कि आसन। तो आसीन ना भव जिसका मतलब होता है आप विराजमान हो। किस पर? मेरे मन रूपी हंस पर, या मान सरोवर का जो हंस है उस पर आप विराजमान हो। उसके बाद में हम इस लाइन को पढ़ने जा रहे हैं। शीत यानी सफेद, पंकज यानी कमल के समान, तनु यानी शरीर वाली और विमल यानी स्वच्छ। तो है मां सरस्वती आप सफेद या श्वेत जो कमल है उसके समान स्वच्छ या कह सकते हैं आप निर्मल विमल शरीर वाली। हर जड़ताम, हर यानी हरण करो, जड़ताम यानी अज्ञानता। तो आप क्या करो? मेरी अज्ञानता का क्या करो? कुरु यानी करो, हर यानी हरण। तो यहां पे मैं कहूंगा कि डॉक्टर हरिराम आचार्य कहते हैं कि है मां सरस्वती आप श्वेत जो कमल है उसके समान शरीर वाली, मेरी जो अज्ञानता है उसका क्या करो? हरण करो। बोधि विकासम, यहां पर बोधि का जो अर्थ है वो है बुद्धि। तो बुद्धि का क्या करो? विकास करो। हम मां सरस्वती से यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां अस्तोमा सदगमे, तमसोमा ज्योतिर्गमे, मृत्युर्मा अमृतम गमे। यह आपने श्लोक पढ़े हैं।
तो वापिस इसका अगर हिंदी अर्थ पूरी लाइन का एक साथ करते हैं तो हम कहेंगे कि कुंद नामक पुष्प के समान, बर्फ के समान और चंद्रमा की चांदनी के समान सफेद वस्त्रों को धारण करने वाली मां सरस्वती, आप मेरे जो मन रूपी हंस है उस पर विराजमान हो और मां सरस्वती आप सफेद कमल के समान विमल शरीर वाली मेरी जो अज्ञानता है उसका हरण करो और मेरी बुद्धि का क्या करो, विकास करो। उसके बाद में अगली और अंतिम जो हमारी लाइन है उसमें डॉक्टर हरिराम आचार्य कहते हैं, ललित कलामयी ज्ञान विवामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तनो तव पद कमले ऐकुंठा विषहारिणी जय जय है भगवती सुर भारती। तो ललित कलामयी, यहां पे जो शब्द आया है ललित कलामयी, जिसका अर्थ है विद्यार्थियों है ललित कलाओं से युक्त, सुंदर कलाओं से युक्त, विभिन्न प्रकार की कलाओं से युक्त। ज्ञान विवामयी, ज्ञान विवामयी का मतलब होता है ज्ञान कांति युक्त, ज्ञान की जो चमक या ज्ञान की प्रधानता से युक्त। वीणा पुस्तक धारिणी, यानी वीणा और जो पुस्तक है उसको धारण करने वाली मां। हम इसको भी उसी प्रकार लेंगे कि सबसे पहले हम यहां से पढ़ेंगे वीणा और पुस्तक को धारिणी यानी धारण करने वाली, धारण करने वाली। तो है मां सरस्वती आप वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, ललित कलाओं से युक्त। ये मां सरस्वती की विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं, सुंदरता है, उनको डॉक्टर हरिराम आचार्य अपने शब्दों के अंदर बता रहे हैं। ज्ञान विवामयी यानी ज्ञान की जो कांति है उससे युक्त। ऐ कुंठा विषहारिणी, ऐ यानी अरे, ये संबोधन है। कुंठा, कुंठा का मतलब यहां पे हम कहेंगे कि हमारी जो अज्ञानता है, मूर्खता है, उसका उस रूपी अज्ञानता को क्या बताया गया है, विष। तो अज्ञानता जो है उस रूपी जहर का क्या करने वाली, हारिणी। हारिणी का मतलब होता है हरण करने वाली। तो है मां सरस्वती कुंठा यानी अज्ञानता या मूर्खता रूपी जो मेरा विष है, जहर है, उसका हरण करने वाली। यहां पे मैं बता रहा हूं मति, धन, आस्ताम, धन न। मति का जो विद्यार्थियों अर्थ है वो है बुद्धि, आस्ताम का मतलब हो और ने का मतलब षष्ठी विभक्ति और एक वचन का रूप है जिसका अर्थ होता है हमारी। तो इसका अर्थ हम करेंगे तो हमारी बुद्धि हो किस पर, तव यानी तुम्हारे, और पद कमले, यहां पे ध्यान दें, पद कमले यानी चरण किसके, कमल रूपी। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि है अज्ञानता रूपी विष का हरण करने वाली या हरण करने वाली मां सरस्वती, हमारी जो बुद्धि है वो तुम्हारे कमल रूपी जो चरण है उन पर क्या हो, आसन हो या फिर विराजमान हो। हे मां स्वर की देवी सरस्वती, तुम्हारी जय हो, जय हो। इस प्रकार आज का हमारा जो पहला पाठ यहां पर पूर्ण हुआ। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं उन तक ये हमारा वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।